नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कार्य और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन तक कार्य करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए 20 दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे दिया गया है ए और बी जो है काम को कितने दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी जो है काम को करेंगे 30 दिनों में। तो एक दिन का काम इनका कितना होगा, तो 1/30 भाग होगा। क्योंकि 20 दिन दोनों काम क्या करते हैं, मिल के करते हैं, तो 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 दिन में किया गया कार्य कितना है, तो 20 दिन में किया गया कार्य 2/3 हो जाएगा। यही तो होगा ना। एक दिन में 1/30 भाग, तो 20 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 भाग काम हो गया। शेष काम देखेंगे कितना बचा है, तो शेष काम अगर भी यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये फ्रैक्शन में है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 - 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/3। अब ये 1/3 काम जो है कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है ए। कितने दिन में, तो 20 दिन में। तो एक काम उसके द्वारा कितने समय में किया जाएगा, तो 20 × 3 यानी कि 60 दिन में कर लिया जाएगा। आंसर आ गया 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में और ए बी साथ मिलकर कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कार्य कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे ना, ए जो है कितने समय में कार्य को कंप्लीट करता है, तो ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। और ए और बी दोनों साथ मिल जाते हैं, ए प्लस बी दोनों साथ मिल गए तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो कह रहा है कि 8 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। हमको क्या करना है, 12 और 8 का एलसीएम निकाल करके यहाँ पे लिख लेना है। 12 8 का एलसीएम होगा 24, यानी ए का एक दिन में किया गया कार्य का भाग कितना होगा, तो 2 भाग कार्य करेगा। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 भाग काम करेंगे। तो चूंकि दोनों मिलके 3 भाग काम करते हैं, ए अकेले 2 भाग काम करता है, तो बी अकेले कितना भाग काम करता होगा एक दिन में, तो 3 - 2 लिख लेंगे। यानी कि एक दिन में 1 भाग काम करता है। 24 भाग काम है, एक दिन में 1 भाग बी काम कर रहा है, तो बी कितने दिन में उस काम को समाप्त करेगा, तो 24/1 कर लेंगे और इसको काटेंगे तो आपका 24 ही तो आएगा। तो 24 दिन में बी जो है अकेले उस कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। बी और सी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, तो बी और सी जो है कार्य को कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं। सी और ए कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, तो सी और ए जो है कार्य को कर रहे हैं 6 दिन में। इस तरह से दिया गया है 6 12, पहला वाला 12 है यहाँ पे। ठीक है, 6 नहीं है, 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में। इन तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है सबसे पहले। तो तीनों का हम एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, तो 12 8 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 24 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता होगा, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 2 भाग करते होंगे। बी और सी दोनों मिलकर के कितना करते होंगे, तो 3 भाग करते होंगे। सी और ए दोनों मिलकर के कितना करते होंगे, तो 6 3 6 चौको 24, 4 भाग करते होंगे। यानी ए बी बी सी सी ए, इस तरह से देखें तो ए बी 2 भाग एक दिन में, बी सी 3 भाग एक दिन में, सी ए 4 भाग। अगर मैं इनका देखेंगे योग यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, ये 2 है ना, तो डबलिंग हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इस तरह से आएगा। यहाँ पे 4 3 7 7 2 9 आ जाएगा। यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे आके ये भाग बन जाएगा। यानी ए बी सी तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसको काटेंगे 4.5 ही तो आएगा। अब आपसे 4.5 आ गया, यानी ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 4.5 हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे 20 पूछ रहा है ना, तो सी और ए में काम है नहीं। सी और ए मिलकर के काम को एक दिन में कितना काम करते हैं, तो सी और ए एक दिन में 4 भाग काम करते हैं। तो बी अकेले कितना करता होगा, तो तीनों मिलकर के 4.5 भाग काम कर रहे हैं, 4.5 भाग। और सी और ए मिलकर के 4 ही भाग काम कर रहे हैं, तो 4 भाग। तो बी कितना काम करता होगा, तो बी के द्वारा किया गया काम जो होगा 0.5 होगा। अब बी 0.5 एक दिन में यानी आधवा काम कर रहा है, तो 24 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, इस 0.5 से 24 में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं 24 में 0.5 5 लिख लीजिए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए पॉइंट खत्म करने के लिए। ये हो जाएगा
5 चौको 20 और 5 अठे 40, 48 दिन में बी जो है काम को पूरा का पूरा अकेले कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी सी 24 दिन में, ए सी 36 दिन में समाप्त कर सकते। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, ए और बी कितने समय में कार्य को समाप्त करते हैं, तो 18 दिन में कर रहे हैं। बी और सी, तो लिख लीजिए बी प्लस सी कितने समय में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो ये 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। सी और ए कितने समय में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो सी और ए जो है ये 36 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, ऐसे लिख लिया हमने। अब इन तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तीनों का एलसीएम निकाल के देखेंगे क्या आएगा, तो इन 18 24 36 72 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो लिख लीजिए 72। अब ए और बी का एक दिन का काम देखेंगे कितना है, एक दिन में कितना काम करते हैं, ये कुल काम आता है, ठीक है ना, 72 कुल काम आ गया। 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे, 18 छत्ते 18 चौन 18 चौको 72, 4 काम कर देते होंगे। अब बी और सी कितना काम करते होंगे, 24 तिया 72, 3 काम करते होंगे। सी और ए कितना काम करते होंगे, 36 दूनी 72, 2 काम करते होंगे। यानी ये दो दो मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कितना हो, 4 3 7 7 2 9, 9 भाग काम कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो डबलिंग होगा ना सबका, तो यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ए 2 बार है तो एक बार लिखिए ए, एक बार लिखिए बी, क्योंकि 2 बार बी भी है, और एक बार लिखिए सी। 2 से इसको काटेंगे इधर लाएंगे तो 2 यहाँ पे भाग में हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 4.5 हो जाएगा। यानी ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करेंगे, 4.5 भाग करेंगे, क्योंकि 72 काम है, एक दिन में 4.5 ही काम कर ले रहे हैं, तो टोटल काम करने में 72 काम करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 72, एक जीरो बढ़ा लेंगे, अब नीचे 45 लिख लेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर जीरो बढ़ा लिया। इसको अब काट दीजिए, 9 5 45 और 9 8 72, फिर इसको काटेंगे तो 5 कन्ने 5 5 6 30 16, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, तो 16 दिन में। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही है। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, यानी ए और प्लस बी ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, तो 8 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है बी और सी, यानी बी और प्लस सी ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, तो 12 दिन में। अब कह रहा है ए बी सी यानी तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल जाए तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जा रहा है, 6 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इसका एलसीएम आता कितना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए, 12 8 6 का 24 एलसीएम हो जाएगा। यानी ए बी का एक दिन का काम कितना होगा, यानी एक दिन में ये कितना काम कर लेते होंगे, तो 8 3 3 भाग काम कर देते हैं। बी और सी देखेंगे कितना भाग करते हैं, तो 12 दूनी 24 2 भाग कर लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, तो ये 6 चौको 24 4 भाग काम करते हैं। पूछ रहा है ए और सी कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों, तो ए बी सी तीनों का काम कितना है, 4 काम करते हैं। बी और सी कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखेंगे तो ए कितना करता होगा, तो ए अकेले एक दिन में कितना भाग काम करता होगा, तो 2 भाग, क्योंकि बी सी 2 भाग ए बी सी 4 भाग, तो सीधा सीधी है कि ए जो है 2 भाग करता होगा। फिर हमको अब देखना है सी का काम, तो सी के काम के लिए ए बी को यहाँ पे देखेंगे, ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 भाग, और ए बी सी तीनों मिलकर के 4 भाग, तो सी कितना एक दिन में काम करता होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। यानी ये 3 भाग काम कर रहे हैं, ये 4 भाग काम कर रहे हैं, तो सी जो है एक दिन में 1 भाग काम करता होगा, यही तो करेगा ना। अब ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में 3 भाग काम कर रहे हैं। टोटल काम 24 है और 3 भाग एक दिन में काम कर ले रहे हैं, तो 24 को आपको क्या करना है, 3 से भाग कर देना है, 3 बटे 24। यानी ए और सी के द्वारा काम को कितने समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा, 8 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए बी सी किसी कार्य को 30 मिनट में, लिख लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल जाते हैं तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जा रहा है, तो 30 मिनट का समय लग रहा है। ए और बी कार्य को 50 मिनट में, यानी ए प्लस बी कार्य को कितने समय में कर ले रहे हैं, तो 50 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 30 और 50 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, यही दो कंडीशन दिया हुआ है। 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 150, यही तो आएगा ना। अब ये देखेंगे ए बी सी एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 3 5 15, यानी कि
ये आ जाएगा 5 भाग काम करते होंगे। और ए और बी कितना काम करते होंगे, तो 15 3 भाग काम करते होंगे। देखिए ए और बी एक दिन में 3 भाग काम कर रहे हैं, ए बी सी 5 भाग काम कर रहे हैं। तो ए बी के कार्य को अगर मैं ए बी सी में से निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी कितना काम करता है एक दिन में, तो 2 भाग काम करता है। तो 150 काम करने में सी अकेले कितना समय लेगा, तो 150 काम है और सी अकेले एक दिन में 2 ठो काम कर दे रहा है, 2 भाग काम कर दे रहा है। तो काटेंगे तो आ जाएगा 75, यानी 75 मिनट समय लगेगा सी को अकेले अगर मैं काम कर रहा है तो कार्य को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। इस प्रश्न में कहा गया है 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके ए 6 दिनों में, यानी ए टोटल कितना घंटा काम कर रहा है, तो 7 छक्के 42 घंटा काम कर रहा है। फिर बी कह रहा है कि 8 दिनों में, यानी 7 घंटा काम प्रतिदिन करेगा, 8 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, तो बी जो है प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा, 8 सत्ते 56, यानी ये 56 घंटा काम करेगा तो काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब 56 और 42 का हम दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। 42 56 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 168, इतना आ जाएगा। अब देखेंगे ए जो है 1 घंटा में कितना काम करता है और बी जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, तो 2 चौको 4 चौको 4 काम ये करेगा 1 घंटा में और इसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 6 3 5 तिहाई, यानी 3 भाग इसके द्वारा। अब 8 घंटा प्रतिदिन काम करते तो ये 8 घंटा में एक दिन 8 घंटा काम करेगा तो 1 घंटा में 4 भाग, तो 8 घंटा में कितना भाग काम कर लेगा, तो 8 चौको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौको 32 को काम ये कर लेगा 32 भाग। और ये भी 8 घंटा डेली काम करेगा, एक दिन में 3 भाग काम कर रहा है तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 8 तिरिके 24 भाग। देखेंगे एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर ले रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन का काम कितना है, तो 4 2 6 और 3 2 5, 56 भाग एक दिन में काम करेंगे। टोटल काम 168 है, एक दिन में 56 भाग काम हो जा रहा है, तो 168 में हमको क्या करना है, 56 से भाग दे देना है, 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 दिन का समय लगेगा कार्य को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेले 30 दिन में, तो बी अकेले कार्य कितने समय में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी कार्य को कितने समय में समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी यहाँ पे लिख लेंगे, ये दोनों मिलकर के कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले कार्य को कितने समय में समाप्त करता है, तो 30 दिन में समाप्त करता है। अब इन दोनों का हम देखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, 30 और 10 का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30। अब ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 10 तिहाई 30, 3 भाग ये काम करेगा। ए का अकेला का एक दिन का काम कितना होगा, तो 30 से करने 30, 1 भाग ये काम करेगा। यानी कि अगर मैं हमको निकालना रहे बी एक दिन में कितना काम करता है, तो निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के 3 भाग काम करते हैं, ए अकेले एक ही भाग काम कर रहा है, यानी 3 भाग काम हो रहा है, उसमें से ए अकेले 1 भाग कर रहा है, तो इसका मतलब है बी जो है 2 भाग काम करता होगा, एक दिन में 2 भाग काम करता है। टोटल कार्य जो है 30 भाग है, तो 30 में 2 से भाग दे दीजिए आप, 30 में जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15, यानी कि 15 दिन का समय लगेगा अकेले बी के द्वारा कार्य को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर सी। ए बी किसी कार्य को 72 दिनों में, सीधे सीधे लिखिए ए प्लस बी, ए और बी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 72 दिनों में करते हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है बी और सी 120 दिनों में करते हैं, तो बी और प्लस सी दोनों मिलकर के कार्य को 120 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर कहा जा रहा है सी प्लस ए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो सी और ए मिलकर के कार्य को 90 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब अगर मैं इसका हम एलसीएम निकालें ना, तो एलसीएम हमारा कितना मिलेगा यहाँ पे, तो एलसीएम हमको मिलेगा 360, निकाल के देख लीजिएगा, तो इसका एलसीएम मिलेगा 360। ए बी का एक दिन का कितना काम किया, यानी 300, कुल 360 जो है कुल कार्य हो गया। ए और बी एक दिन में कितना करते होंगे, तो 72 से इसको 7 5 35, 5 बार, यानी 5 भाग ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं। बी और सी तो 12 यानी 36, यानी कि 3 भाग काम करते हैं। सी और ए कितना काम करेंगे, तो 9 चौको 36, यानी 4 भाग काम करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे डबलिंग हो रहा है ना सबका, ए का भी डबलिंग, बी का भी डबलिंग, सी का भी डबलिंग, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ना, तीनों का एक दिन का
काम कितना करते हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं ये निकलेगा, लेकिन 6 भाग निकलेगा यहाँ पे, दो दो का यहाँ पे है, तो 5 3 8 8 4 12 भाग तीनों इस तरह से मिलके काम करेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 2 से इसको काट देंगे तो 6 आ गया, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 भाग काम करेंगे। तो 6 भाग एक दिन में कर रहे हैं ना, 360 भाग काम करना है, तो इस 6 से 360 को हम भाग दे देंगे। 6 से 360 को आपको क्या करना है, भाग दे देना है, काट देंगे तो 6 के 36, 60 दिन में काम जो है तीनों मिलकर के कर लेंगे। यानी तीनों के द्वारा कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, बी सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी ए 8 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उसी तरह से लगाना भी है। ए प्लस बी कार्य को कितने समय में समाप्त करते हैं, तो 8 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। बी और प्लस सी कार्य को कितने समय में समाप्त कर ले रहे हैं, तो ये आपका 12 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। सी और ए, सी प्लस ए ये कार्य को कितने समय में समाप्त कर ले रहे हैं, तो ये 8 दिन में। 12 8 12 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम यहाँ पे निकालना है। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24। अब देखेंगे ना, तो ए बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 3 भाग काम करते हैं। बी और सी कितना काम करते होंगे, तो 2 भाग काम करते होंगे। सी और ए कितना काम करते होंगे, तो 3 भाग काम करते होंगे। अब ए बी बी सी सी ए डबलिंग है, तो इन डबलिंग का देखें एक दिन का काम कितना आ रहा है, 3 3 6 7 8 8 भाग। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी तो डबलिंग हो रहा है ना, ए 2 बार है तो 2 लिखिए, कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी और प्लस सी, यानी ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, तो 4 भाग है। और 24 काम है, ए बी सी तीनों मिलकर के 4 ही भाग काम एक दिन में करते हैं, तो 24 काम करने में उनको कितना समय लगेगा, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 छके 24, 6 दिन का काम लगेगा ए बी सी को 24 भाग काम करने में, यानी कि 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी कार्य और समय से संबंधित प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती हुई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर मैं नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।